हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिला शेख। बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 3 सम किया था बिल ऑफ एक्सचेंज का और लेजर नहीं किया था, अगर ध्यान में हो तो। मैंने बोला था लेजर बाद में करेंगे। आज की क्लास में जर्नल एंट्री एंड लेजर दोनों होगा। दो ही सम करने वाले, अनसॉल्व सम है दोनों। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 पे सम नंबर 8 एंड सम नंबर 6 दोनों अनसॉल्व सम है। और कल जो हमने किया था कंसेप्ट, कौन सा, इंसॉल्वेंट वाला, वही सेम कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करेंगे। सम देखते क्या दिया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 सम नंबर 8, देखो वही है क्या? सीमा वाला सम है। चलिए ठीक। जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज सम सॉल्व करते हो, आपका अप्रोच क्या है वो समझो। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग बिल ऑफ एक्सचेंज का सम, जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का सम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला देखना है कि एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा। सीमा की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। मतलब जर्नल एंट्री किसके बुक का प्रिपेयर करना है? सीमा। और लेजर किसका बनाने का है? सीमा का लेजर बनाने का है। और सीमा का नाम किसके बुक में मिलेगा? रोमा के बुक में। तो उसने वही बोला है, सीमा का अकाउंट बनाओ। और सीमा का अकाउंट किसके बुक में होता है? रोमा। क्योंकि सीमा के बुक में सीमा का नाम आएगा क्या? तो सीमा का नाम किसके बुक में रहेगा? तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला मैं देखता हूँ, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा। तो सीमा के बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। समझ रहा है? अब सीमा परचेज गुड्स, पहले ही बोला है परचेज गुड्स, मतलब जो प्रॉब्लम चालू होगा वो परचेज एंड सेल से चालू होगा। ठीक है, चलिए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। यहाँ पे तो रोमा लिखा है। इन द बुक्स ऑफ रोमा ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ सीमा ड्रॉविंग। सर आपने दोनों क्यों सॉल्व किया? आपको यही सॉल्व करना है। मैं ये क्यों सॉल्व कर रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इन द बुक्स ऑफ सीमा, यानी कि ड्रॉवी। हाँ, सीमा परचेज गुड्स, जो सामान खरीदेगा वो बिल एक्सेप्ट करेगा, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं। समझ में आया? रोमा कौन है? अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हमेशा ड्रॉवर की बुक में जर्नल एंट्री आता था। आज ड्रॉवी के बुक का जर्नल एंट्री आएगा। मार्क्स इसको मिलने वाला है। आपने अगर ये सॉल्व भी किया है तो भी आपको इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला है। समझा? क्योंकि क्वेश्चन में सीमा की बुक का जर्नल एंट्री बोला तो इसको मार्क्स है। आपने ये सॉल्व किया तो आपको इसका मार्क्स मिलने वाला नहीं। समझाइए? हाँ, मैंने ये क्यों बनाया आपको, क्योंकि पहला लेक्चर इसलिए बना के बता रहा हूँ। आगे लेटर ऑन ये भी नहीं बनाऊंगा, जितना बोला मैं उतना ही सॉल्व करूंगा। आज फर्स्ट लेक्चर इस टाइप के सम का, इसके लिए जर्नल एंट्री का कॉलम बनाया। ठीक है, चलिए सबसे पहला एंट्री कौन सा आएगा? परचेज एंड सेल। फिर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, 4 आउट ऑफ 1। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है। सेम वहां पे भी होएगा, परचेज एंड सेल। फिर सर 4 in 1 नहीं हो, ऐसा क्यों हो गया? ड्रॉवी के बुक में 4 in 1 होता है क्या? सीधा क्या आता है? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है। बराबर है? समझा? ये ड्रॉवर है इसलिए यहाँ पे 4 आउट ऑफ 1, क्योंकि बिल इसके पास से 4 में तो कुछ भी कर सकता है, बट इसके पास बिल होता है क्या? इधर डायरेक्टली डिसऑनर की एंट्री आती है। समझ में आया? अरे यस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सीमा ने परचेज किया है गुड्स रोमा के पास से क्रेडिट में 1 अगस्त 2019 में। कितने में परचेज किया है? सीमा ने परचेज किया तो रोमा ने बेचा रहेगा ना। तो अगर मैं सीमा की बुक की एंट्री की पास करूंगा तो सीमा ने गुड्स खरीदा है तो सामान आ रहा है किसके पास से? और अगर मैं रोमा की बात करूंगा तो इसने सामान बेचा है, सामान जा रहा है किसके पास?
बराबर है। बट ये सब चीज करने से पहले मुझे ये चीज कर लेना चाहिए, डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट। मालूम है ना? इतना सब पढ़ने से अच्छा पहले ये कर लेता हूँ। तो चलिए, डेबिट रोमा की बुक में किसका नाम? सीमा अकाउंट डेबिट, सीमा अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, टू सीमा। बराबर है, याद आया? डिजोनर को सबर अली देंगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल है तो बराबर है, याद आ गया? इधर आते, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। क्या क्रेडिट? सीमा के बुक में किसका नाम? तो क्रेडिट में टू रोमा अकाउंट, टू रोमा अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट, रोमा अकाउंट डेबिट। याद आया? हाँ या नहीं? डिजोनर हमेशा बिल ही होगा, तो बिल्स पेबल। हाँ या नहीं? इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल इसके लिए क्या है? पेबल। सास भी बहुत ही, अरे समझा? एनी डाउट? फास्ट जा रहा हो? पक्का? चलिए बढ़ते। अब पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स। ये सामान बेचेगा और ये सामान खरीदेगा। जब ये सामान बेचेगा तो सामान जाएगा, पैसा आएगा कि नहीं? नाम आएगा। इसने सामान खरीदा है तो सामान आएगा और पैसा जाएगा क्या? नहीं, नाम जाएगा। समझ में आया? भाई ये सामान बेचने वाला है तो सामान जाएगा। किसको बेचा? बराबर है, कितने का? इसने सामान खरीदा है, सामान आ रहा है, किसके पास है? अमाउंट कितना है? 37 37 37 37। समझा? दोनों की बुक की एंट्री समझ में आ गई? एग्जाम में सिर्फ यही करना है, वो नहीं करना है। मैं आपको समझाने के लिए, लिंक बनाने के लिए दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में जिसका पूछा है आप उसका ही एंट्री सॉल्व करने वाले हो। डन है यहाँ तक? एनी डाउट क्लियर? 100% क्लियर? 100%। चलिए, इसके बाद बिल बनाया जाएगा। कितने का सामान बेचा है? बिल कितने का बनेगा? तो भाई बिल ड्रॉ की एंट्री पास किए 37,000, बिल ड्रॉ की एंट्री पास किए 37,000। उसके बाद क्या आएगा? 4 of 1। इधर रहेगा कि कुछ पढ़ते। सीमा accepted a bill for 2 months drawn by Roma for the same amount. On the same day, Roma discounted the bill with bank for rupees 36,200. 4 out of 1 किया इसने, बिल डिस्काउंट किया है तो बिल जाएगा। जब भी 4 out of 1 है बिल जाएगा। आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बिल गया। बदले में क्या आया? कैश और डिस्काउंट। बिल कितने का था? पैसा कितना आया? बोला है ना, बिल डिस्काउंट किया बैंक से और पैसा कितना मिला? कैश आया 36,200, जबकि आना कितना चाहिए? तो बाकी पैसा मेरे लिए क्या है? कितना डिस्काउंट है? अब ये चीज इधर आएगा क्या? समझाइए? पक्का? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? ऑन द ड्यू डेट the bill is dishonored and noting charges 160 is paid by bank. जब भी नोटिंग चार्जेस आएगा, जब भी नोटिंग चार्जेस आएगा, क्या करना है भाई? नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। क्या करेंगे नोटिंग चार्जेस का? तो रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। हाँ या नहीं? वापस एक बार, जब भी बिल डिसऑनर होगा, जब भी बिल डिसऑनर होगा, नोटिंग चार्जेस आएगा तो क्या करेंगे? अगर रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। याद है ना? ये करवाया है ना? चल देखते हुआ क्या। कौन सा बिल था ये? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ। रिटेन बिल है तो टू कैश, बीएफसी बिल है तो टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो। तो हमको क्या करना है? ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 160। समझ में आया क्या? चलिए ऐड करेंगे। डिसऑनर बिल, सॉरी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या आएगा? टू बैंक।
कितने का बिल था? 30। नोटिंग चार्जेस कितना? 37,160, 37,001। डायरेक्टली ऐड कर दिया। हाँ, ये तो हुआ ड्रॉवर का बुक। ड्रॉवी की बुक में भी तो पास करना है। तो मैंने ड्रॉवी की बुक में नोटिंग चार्जेस के बारे में क्या बताया? उधर कोई टाइप नहीं होता है, उधर सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी की बुक में अगर बिल डिसऑनर होता है, नोटिंग चार्जेस आता है, तो इसके लिए तो खर्चा है। और खर्चा हमेशा किधर जाता है? किधर जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस है वो हमेशा किधर जाता है? डेबिट में। यहाँ पे डेबिट में हमको लिखना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसलिए यहाँ पे एक जगह छोड़ के रखा था मैंने। तो यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री क्या है? बिल्स पेबल टू रोमा, यही था। लेकिन जब भी डिसऑनर होगा, नोटिंग चार्जेस आएगा, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमेशा नोटिंग चार्जेस क्या होएगा? डेबिट। इधर एड पेड कुछ नहीं, हमेशा नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। बिल था 37,000 का, नोटिंग चार्जेस 160, तो टोटल रोमा से कितना पैसा लेने का है? 37,160। और इधर तो सेम है भाई, टू कैश टू बैंक, ऐड करो। समझा? तो वो किसके लिए है? ड्रॉवर के लिए। और ड्रॉवी के लिए सीधा सीधा एक्सपेंस है, नोटिंग चार्जेस हमेशा डेबिट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नोटिंग चार्जेस क्लियर है? डन। अब डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है। अब यही सब डायलॉग मारा रहेगा। पढ़ते क्या है? सीमा पे 19,000 and noting charges in cash immediately। सीमा कितना पैसा दे रही है? सिर्फ 19,000 नहीं दे रही है, नोटिंग चार्जेस भी दे रही है। सीमा पे 19,000 and noting charges in cash। A new bill is drawn by Roma for the balance including interest rupees 650। बराबर है। तो इंटरेस्ट की एंट्री तो पास किया है, इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 650, 650, 650, 650। बराबर। कैश कितना? कैश कितना? 19,160, 19,160, 19,160। बराबर है। चलिए, नया बिल कितने का बनेगा? कितना? 18,650। क्यों? 37,000 का बिल था, 160 रुपीज नोटिंग चार्जेस था, तो इतना पैसा तो लेने गए, प्लस ब्याज भी तो लेने गए। उसने मुझे 19,000 भी दे दिया और 160 भी दे दिया, तो 37,000 में से 19। देखो, नहीं समझ में आया तो पुराना बिल कितने का था? इंटरेस्ट कितना था? नोटिंग चार्जेस कितना था? टोटल मिला के कितना पैसा लेना था? 37,810 लेना था। उसमें से उसने मुझे कैश कितना दिया? तो माइनस करके चेक करो कितना आ रहा है। जिसको अमाउंट नहीं समझा उसके लिए क्या करना है? पिन मारने का, अपने आप न्यू बिल का अमाउंट मिल जाएगा। पुराना बिल, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस। पुराना बिल 37,000 का, इंटरेस्ट 650, नोटिंग चार्जेस 160। टोटल इतना पैसा लेना है, कितना कैश दिया वो माइनस करो, बच गया उतने का बिल बनेगा। तो नया बिल बनेगा 18,650, 18,650। समझा? अब देखते हुआ क्या नया बिल के साथ। द न्यू बिल इज रिटायर। सुना है हमने रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ऑनर होगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्काउंट आएगा। पढ़ा है ना? चलिए, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जब रिटायरमेंट की एंट्री की थी वही है। तो इधर न्यू बिल इज रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। मतलब कितना डिस्काउंट मांगा? 300 रुपया। चलिए, रिटायर किया मतलब पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा। पैसा, बिल कितने का था? नया बिल कितने का था? 18,650। बट उसने पैसा कितना दिया? 300 रुपया कम दिया। तो अगर 300 रुपया कम दिया तो 18,350 दिया, बाकी 300 तो डिस्काउंट मांगा। इधर मैंने वर्ड रिबेट क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड बोला है क्या? रिबेट। अगर कुछ नहीं बोला रहता, डिस्काउंट बोला रहता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? डिस्काउंट। समझ में आया? रिटायर फॉर ₹300 ऐसा बोला रहता तो रिटायर की जगह पे अपन वर्ड रिबेट नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्काउंट। किया ऐसा। समझा? ये इधर आते, जूते दो पैसे लो। जूते मतलब इसका बिल इसके पास आएगा और पैसा
जाएगा, तो बिल्स पेबल आएगा और पैसा जाएगा। साथ ही साथ डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट के लिए वर्ड क्या यूज किया हमने, रिबेट। 18,650 का बिल था, 18,350 दिया, 300 रुपया रिबेट। डन है, बस खत्म हुआ सम। लेकिन लेजर बनाने का इतना समझा है। पहला परचेज सेल्स हुआ, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ, 4/1 इसको होता नहीं है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, और उसके बाद रिटायर किया है उसने। आपको इतना ही सॉल्व करना है, ये नहीं करना है, बट मैंने कनेक्शन बनाना है इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। ये समझा? अरे हाँ, पक्का। क्वेश्चन में बोला है गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा, तो इन द बुक्स ऑफ सीमा जर्नल एंट्री तो सॉल्व हो गया। और उसने बोला है सीमा का अकाउंट बनाओ, तो हमने सीमा का अकाउंट बनाया। अकाउंट तो ऐसे ही बनता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर अकाउंट ऐसे ही बनता है। इधर एक चीज मिसिंग है, इधर डेबिट लिखने का और इधर क्रेडिट लिखने का, बराबर है? हाँ। अब सीमा का अकाउंट बनाने के लिए किसका बुक देखना पड़ेगा? क्योंकि रोमा की बुक में सीमा का नाम दिखेगा ना, बराबर है, इसलिए ये रफ में बना दिया है मैंने। अब करना कुछ नहीं है, खाली सीमा को ढूंढने का। पहले एंट्री में सीमा कौन से साइड पे? तो सीमा के अकाउंट में 11 में किया था, लेजर पोस्टिंग करते थे, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते थे, याद है? ये वही है, सीमा अकाउंट डेबिट। तो सीमा अकाउंट डेबिट में जाने का क्या लिखूंगा? टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट भाई आजा, कितना? 37,000 हो गया एंट्री, याद है ना? क्या बाउंसर गया? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। सीमा अकाउंट क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इधर क्या लिखूंगा? बाय बिल रिसीवेबल, बराबर है, बाय बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट? अरे समझा? सीमा 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 नहीं है, सीमा अकाउंट डेबिट, तो सीमा अकाउंट डेबिट कितना? डेबिट में क्या लिखूंगा? तो सीमा अकाउंट डेबिट में टू बैंक। अरे समझा? सीमा सीमा फिर से डेबिट, डेबिट में क्या लिखूंगा? टू। सीमा अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय कैश। कितना? 1960, 610 जो भी 160। उसके बाद सीमा 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 वापस से क्रेडिट में, बाय बिल रिसीवेबल 18,650, बाय सीमा खत्म। और कुछ है क्या सीमा? टोटल कर लेने का, चलो टोटल करते। इधर है 74,810, इधर का भी टोटल देखना 74,800, और ये टैली हो जाएगा, बैलेंस नहीं आएगा। समझा? अगर ये वाली एंट्री नहीं है तो बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स का होता है। अगर आपके क्वेश्चन ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस से चालू होता है तो आपका पोस्टिंग भी यहीं से चालू होएगा, तो उसमें ये वाली एंट्री की पोस्टिंग रहेगी क्या इसके अंदर? नहीं, तो डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस को बैलेंस ही लिखने का, जो भी अमाउंट का बैलेंस आएगा वो। अभी तो पूरा सम हुआ है, तो ये पूरा सम हुआ है तो टैली होगा। लेकिन अगर परचेज सेल्स की एंट्री नहीं पास की है तो आपके लेजर में बैलेंस आएगा, और वो बैलेंस को बैलेंस ही कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। समझा? हाँ। लेकिन सर ये नहीं बनाएंगे तो कैसे करेंगे? मालूम मालूम नहीं किया, नहीं बनाया, तो हमने तो ये किया है सर, इसका उल्टा कर देने का। देखने इधर रोमा को देखने का, रोमा क्रेडिट है तो सीमा क्या आएगी? डेबिट। परचेज है तो इसने क्या किया रहेगा? समझ में आया? वापस एक बार, रोमा अकाउंट क्रेडिट, तो रोमा का अकाउंट क्रेडिट तो सीमा का अकाउंट क्या आएगा? उधर परचेज है तो इधर क्या लिखने का? समझा? वापस रोमा अकाउंट डेबिट, तो सीमा अकाउंट क्या रहेगा? इधर क्या लिखा है? पेबल, तो उधर क्या लिखोगे? बिल रिसीवेबल। समझा? जिसको नहीं समझा, पहली बार है, मेरे को मालूम है नहीं समझेगा, इतना जल्दी नहीं समझेगा। अगर 11 का लेजर अच्छा है तो थोड़ा बहुत क्लिक हो जाएगा। फिर से एक बार, रोमा अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो सीमा का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट, तो सीमा का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। इधर क्या लिखा है? ये परचेज है तो उधर क्या रहेगा? सेल, तो डेबिट में हमने लिखा सेल्स। फिर रोमा अकाउंट क्या है? तो रोमा डेबिट है तो सीमा क्या रहेगी? रोमा के लिए बिल्स पेबल, तो सीमा के लिए क्या है? तो रोमा अकाउंट डेबिट है तो सीमा का अकाउंट क्रेडिट करो। क्रेडिट में क्या लिखो? कितने का अमाउंट? पहला है जितना समझता हो उतना समझो, और एक सम करने वाले, तो दिल पे मत लो, जितना समझ सकते हो उतना समझो।
ऐसा नहीं बोल रहा कि समझना ही चाहिए, थोड़ा सा लिंक बैठना चाहिए बस। और जिसको समझ रहा है वो तो समझ ही रहा है, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं समझ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। वापस 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 वापस, रोमा अकाउंट क्रेडिट है तो सीमा का अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। अभी बिल्स पेबल और नोट इन चार्जेस इतना तो नहीं लिखेंगे, इधर बिल्स पेबल है तो उधर क्या आएगा, बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे रोमा है तो यहाँ पे सर बैंक लिखा है, क्यों, क्योंकि उसने बिल क्या किया था, डिस्काउंट। तो ये तो चीज आपको इधर समझेगा कि भाई बिल डिस्काउंट करवाया, डिजोनर की एंट्री है तो इधर तो बिल्स पेबल आता है, लेकिन यहाँ पे उस एंट्री का नाम आता है। एंडोस है तो एंडोसी, बीएफसी है तो बीएफसी, डिस्काउंट है तो बैंक, और कुछ नहीं है तो बिल रिसीवेबल। समझा क्या बोला? तो यहाँ पे टू बैंक कितना लिखा, 37,160। फिर इंटरेस्ट है, सेम रहेगा, इसका क्रेडिट है तो सीमा का अकाउंट क्या आएगा, तो सीमा के अकाउंट में डेबिट में इंटरेस्ट, इधर डेबिट है तो उधर क्या रहेगा, क्या लिखोगे, कैश, बाय कैश। फिर रोमा अकाउंट फिर से डेबिट है तो सीमा का अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। बिल्स पेबल है, फिर नहीं, खत्म हो गया। समझा? अभी समझा जितना उतना ठीक है, और एक सम करेंगे और एक बार समझाऊंगा। अभी के लिए सम समझा क्या था, सीमा का जर्नल एंट्री और सीमा का अकाउंट। एग्जाम में ऐसा भी बोल सकते, सीमा का जर्नल एंट्री और रोमा का अकाउंट। अगर ऐसा बोला है तो नॉर्मल है, रोमा का अकाउंट तो डायरेक्टली बन सकता है, क्योंकि ये एंट्री तो सॉल्व करना है। रोमा अकाउंट क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखने का मतलब, आपको क्वेश्चन में 4 अकाउंट पूछ सकते हैं। कौन से? ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये 4 अकाउंट एग्जाम में पूछ सकते। जैसे इधर सीमा का अकाउंट पूछा, सीमा कौन थे, ड्रॉवी। रोमा का अकाउंट भी बनाने बोल सकते, बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बनाने बोल सकते, और बिल्स पेबल। ये 4 ही अकाउंट बनाने बोल सकते, इससे ज्यादा कोई भी अकाउंट बनाने नहीं बोलेंगे। मतलब जर्नल एंट्री ही 99% सिर्फ जर्नल एंट्री आता है, लेजर कम आता है। बट अगर लेजर आया तो ये 4 लेजर है, कौन सा, ड्रॉवर लेजर, ड्रॉवी लेजर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये 4 लेजर ही आएंगे। समझा आपको? अभी के लिए जैसे हमने सीमा का अकाउंट बनाया, वैसे रोमा का भी अकाउंट बना सकते, बिल रिसीवेबल का भी अकाउंट बना सकते, बिल्स पेबल का भी। जर्नल एंट्री आ रहा है तो बिल रिसीवेबल बोला रहेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में क्या लिखने का, फिर बिल रिसीवेबल क्रेडिट में लिखने का, बिल रिसीवेबल, अरे बिल डेबिट है इधर वही लिखने का और कुछ भी नहीं करने का। बिल्स पेबल बोला है, बिल्स पेबल को ढूंढने का, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, ऐसा पोस्टिंग करने का। समझा क्या बोल रहा हूँ? पक्का? चलिए बढ़ेंगे और एक सम की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। टेक्स्ट बुक सेम पेज नंबर 306 वही है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। सेम सम। अरे हाँ, अभी सीमा रोमा था, अभी संगीता और गीता है। इन द बुक्स ऑफ संगीता ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ गीता ड्रॉवर, संगीता अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज। लेजर समझ में आ गया? हाँ। संगीता एक्सेप्टेड, देखो परचेज सेल्स दिया है क्या इधर, अभी मैंने बताया था अगर परचेज सेल नहीं दिया तो बैलेंस आएगा, तो ये वही चीज है। संगीता ने एक्सेप्ट किया है बिल। जब संगीता बिल एक्सेप्ट कर रही है, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज सेड टू बी, पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज सेड टू बी, पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज सेड टू बी ड्रॉवी, एंड पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज सेड टू बी। समझ में आया क्या? तो भाई साहब इसने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब संगीता कौन है, ड्रॉवी है, इसलिए हमने देखा संगीता ड्रॉवी है और गीता कौन है। समझ में आया? पहली एंट्री कौन सी आएगी, बिल एक्सेप्टेड, मतलब ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से चालू होगा। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 4 आउट ऑफ 1। डिजोनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। सेम चीज यहाँ पे ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 4 आउट ऑफ 1 आएगा क्या, डिजोनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल। अंडरस्टूड? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, गीता के बुक में किसका नाम, संगीता अकाउंट डेबिट, संगीता अकाउंट डेबिट, टू संगीता अकाउंट, टू संगीता अकाउंट, बराबर है। डिजोनर के लिए सबर लिए, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल है तो बिल रिसीवेबल, सास भी बहू भी, बराबर। इधर आते क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, संगीता के बुक में किसका नाम, गीता अकाउंट क्रेडिट, गीता अकाउंट क्रेडिट, गीता अकाउंट डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट, बराबर। डिजोनर हमेशा क्या आएगा, बिल पेएबल, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, कैश कैश, न्यू बिल पेएबल, सास भी बहू भी। समझा?
आपको एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? ये नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा है, बट आपको एग्जाम में सिर्फ यही करना है। क्यों? क्वेश्चन में बोला है ना, संगीता अकाउंट जर्नल एंट्री पास करो। क्लियर है? पक्का? चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। कितने का बिल बनाया? कितने का बिल बनाया? 18,000 का बिल बनाया। कितने महीने के बाद पे करने वाली है? तो बिल 18,000 सेम एंट्री 18,000 बराबर है। अरे समझा? आगे बढ़ते। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर रुपीज 17,400, मतलब 4/1 हुआ। इधर सिंपल एक ही चीज याद रखने का, बिल बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। किधर गया? डिस्काउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट। बिल कितने का था? पैसा कितना मिल रहा है? तो बाकी 600 क्या है? इसके बुक में कुछ होगा क्या? अब इसके बाद सीधा क्या होगा? डिसऑनर। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो क्या लिखते हैं? बैंक। बराबर है। इधर तो ऑलरेडी पास किया हुआ है, पढ़ो देखो क्या हुआ। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल। जब भी रिन्यूअल है मतलब डिसऑनर है, और डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। तो रिन्यूअल ऑफ द बिल, गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। कितना पैसा देने की बात करिए? एंड फॉर द बैलेंस she should accept a new bill for 4 months along with interest of 550। इंटरेस्ट दे रही क्या वो कैश में? वो सिर्फ 6,000 रुपया दे रही है, और बोल रही है कि जो भी दूसरा बिल बनाओगे उसके अंदर ब्याज कितना ऐड कर दो। तो इंटरेस्ट की एंट्री तो मैंने ऑलरेडी पास किया है, 550 बराबर है कि नहीं? 550 इंटरेस्ट की एंट्री हो गई है। कैश कितना? कैश कितना? सिर्फ 6,000। बताओ न्यू बिल कितने का बनेगा? वेरी गुड, 12,550। कैसे? पुराना बिल था 18,000 का, इंटरेस्ट 550, नोटिंग चार्जेस नहीं है, 18,550 बराबर है। उसमें से कैश कितना दिया सर? 6,000 ही दिया। 18,550 में से 6,000 जाएगा तो 12,500, तो नया बिल 12,550, 12,550। अभी 4/1 ऑनर इंसॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। द अरेंजमेंट वेर कैरिड थ्रू, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। कल बताया था इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अंजलि क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, भिखारी, भाई पैसा ही नहीं है इसके पास। बराबर है क्या नहीं? अब ये मैडम हो गई है इंसॉल्वेंट। जब भी इंसॉल्वेंट होगी तो कितने एंट्री पास करेंगे? 2। इंसॉल्वेंट में कितने एंट्री पास होंगे? 2। एक होगा डिसऑनर और एक होगा इंसॉल्वेंट। बराबर है या नहीं? जब भी इंसॉल्वेंट होगा 2 एंट्री पास करेंगे, डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट, डिसऑनर इंसॉल्वेंट। बराबर है। तो और क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है तो हम उसके घर पे जाएंगे और पैसा लेके आएंगे। यहाँ पे कितना पैसा लेके आए हम लोग? 35 पैसे। 35 पैसे मतलब 35%। 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है ना? हाँ या नहीं? 1 रुपया मतलब 100 पैसा होता है। मैं कितना पैसा लेके आ रहा हूं? 1 रुपए में से 35 पैसा तो लेके आ रहा हूं। 35 पैसा मतलब 35/100। पैसा 100 होता है ना, तो उसमें से कितना पैसा मिल रहा है मुझे? तो 100 पैसे में से अगर 35 पैसे मिल रहा है मतलब इनडायरेक्टली वो कितना परसेंट की बात कर रहा है? तो ऐसा ट्विस्ट लोग परसेंटेज में कभी परसेंटेज ही बोल देंगे, 35% बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करेंगे 35 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे। पैसे मतलब वो परसेंटेज ही है। ऐसा मत समझना पैसे मतलब सिर्फ 35 पैसे लेके आ रहे, नहीं, 35 पैसे लेके आ रहे मतलब 35% पैसा लेके आ रहे। मतलब 18,000 में से खाली 35 पैसा मिलेगा क्या? समझ में आया? तो 35 पैसे मतलब 35%। ओके है? चलिए एंट्री सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान देना। तो जब भी इंसॉल्वेंट होगा तो कितनी एंट्री आएगी? 2। एक आएगा डिसऑनर। अब डिसऑनर की एंट्री कैसे आती है? डेबिट डेबिट क्रेडिट। ड्रॉवर का बुक है ना, डेबिट डेबिट क्रेडिट, ओनली डेबिट।
गीता के बुक में किसका नाम? संगीता अकाउंट डेबिट। कौन सा बिल है सर? कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था भाई? 12,550, 12,500। सेम यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, ओनली क्रेडिट करेंगे। संगीता की बुक में किसका नाम? तो क्रेडिट में गीता। कौन सा बिल है? बिल्स पेबल। समझ में आया? अब आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट की एंट्री पे। तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री का मतलब है उसके घर पे जाएंगे, चेक करेंगे और जितना भी मिला सब पैसा लेके आएंगे, मतलब पैसा आएगा किसके पास से? गीता को पैसा किसके पास से मिलेगा? क्योंकि गीता इसके घर पे जाएगी ना, तो इसके पास पैसा आएगा, ड्रॉवर के पास पैसा आएगा। किसके पास से आएगा? तो पैसा आएगा किसके पास से? संगीता के पास से। लेकिन क्या पूरा पैसा आएगा क्या? तो बाकी मेरे लिए क्या रहेगा? समझ में आया? कितना लेना था? 12,550। कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, कितना पैसा लेने का था? 12,550। लेकिन कितना पैसा मिला? सिर्फ 35% ही मिला, बराबर है। तो 12,550 का 35% ही मिला है मुझे। तो मैंने कैलकुलेशन किया, 12,550 इंटू 35 अपॉन 100, कितना पैसा मिला? 4,393 रुपीज। इतना ही कैश मिला। बाकी मेरे लिए क्या है? बैड डेट। 8,157 इज माई बैड डेट। यहाँ पे एंट्री है 12,550 में से कैश मिला 4,393, बाकी 8,157 इज माई बैड डेट। अब ये तो पैसा देगी, है नहीं? तो इसके पास से पैसा जाएगा। किसके पास जाएगा? तो भाई पैसा जाएगा किसके पास? गीता के पास। गीता को देना कितना था? 12,550। पैसा कितना गया? 4,393। बाकी इसके लिए क्या है? बैड डेट। यहाँ पे डेफिशिएंसी वर्ड यूज किया है, आप बैड डेट्स यूज करोगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए तो वर्ड यूज किया ना डेफिशिएंसी। बैड डेट्स भी यूज करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स नहीं है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स है, तो इसके लिए वर्ड प्ले यहाँ पे चलेगा। ओके, एंट्री क्लियर है? वापस एक बार, ये कल किया था हमने, इंसॉल्वेंट कल स्टार्ट किया था। तो जब भी इंसॉल्वेंट है तो दो एंट्री आता है, डिसऑनर इंटरेस्ट, डिसऑनर इंटरेस्ट। पहले बिल डिसऑनर करोगे, फिर उसके घर पे जाके पैसा लेके आओगे। पहले बिल डिसऑनर होगा, फिर उसके हम लोग पैसा पेमेंट करने वाले। तो ये दो एंट्री कल मैंने करवाया है, डन है। उसके अलावा क्या है? संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। गीता की बुक में किसका अकाउंट बनाने बोल रहा है? परचेज सेल्स की एंट्री दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? नहीं। तो परचेज सेल की तो एंट्री नहीं है, लेजर बनाया। संगीता अकाउंट दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ पे पहले से बैलेंस लिख के रखा है, आप बाद में लिखोगे तो भी चलेगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि परचेज सेल्स नहीं है तो पहले से मेरे पास बैलेंस है। कितने का सामान था? परचेज सेल्स भी एंट्री 18,000 का ही हुआ रहेगा, हाँ या नहीं? संगीता कौन है? ड्रॉवर है कि ड्रॉवी है? अपने को इसके बुक में मिलने वाला है, ड्रॉवर की बुक में। इसके पहले जो एंट्री था परचेज और सेल्स का, क्या पास किया रहेगा बताओ जरा? आपने परचेज सेल्स का इसके बुक में एंट्री क्या पास किया रहेगा? इसने सामान बेचा है टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट में कौन आएगा? हाँ या नहीं? तो संगीता अकाउंट क्या हो रहा है? तो जो बैलेंस लिखोगे वो कौन से साइड पे लिखोगे? समझा? वापस एक बार, संगीता का परचेज सेल्स का एंट्री बाकी ना इसके बुक में, तो परचेज से तो ये सामान बेचने वाली है, सामान जाएगा किसके पास? संगीता के पास। और संगीता का अकाउंट क्या हो रहा है? तो जो डेबिट एंट्री पास किया नहीं है, अगर करते तो संगीता अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि सर ये नहीं समझा, कोई नहीं, आप समझ लो कि ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं, ये भूल जाओ, अब भूल जाओ, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, अपने आप इधर बैलेंस आ जाएगा, भूल जाओ कि नहीं। अभी संगीता अकाउंट क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट है। क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय बिल रिसीवेबल, कितना? 18,000। संगीता 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 डेबिट में दिख रही है, तो डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैंक। डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैंक। कितना है भाई? 18,000। संगीता संगीता फिर से डेबिट है, कितना? 550। क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट। डेबिट में। संगीता संगीता क्रेडिट में दिख रहा है, तो बाय कैश, कितना लिखोगे? 6,000। संगीता 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 यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल। संगीता संगीता डेबिट में दिख रही है, डेबिट में दिख रही है, कितना है भाई? 12,550, बराबर। संगीता संगीता संगीता
कितना 12,550। क्या लिखोगे? बाय कैश बाय बैड डेब्ट, बाय कैश बाय बैड डेब्ट 12,550। 11 में ऐसे ही करते थे ना? हाँ, अब इसको क्लोज करोगे, अगर ज्यादा ही क्लोज हो गया, आप जब क्लोज करोगे तो आपको इधर बैलेंस आएगा, ये टैली नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये वाली एंट्री आपने पास नहीं की है ना। तो जब आप इसको क्लोज करोगे टोटल, तो आपको बैलेंस आएगा 18,000, और उसी को हम लोग कहेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन नहीं, क्योंकि आपकी पहली एंट्री मिसिंग है। जो फर्स्ट होता है, ओपनिंग होता है, उसे ब्रॉट डाउन कहते हैं, और जो क्लोजिंग होता है उसे कैरिड डाउन कहते हैं। इसलिए जब आप इसका टोटल लोगे 49,100 उसमें से ये अमाउंट जब माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 18,000। तो अगर आपको पहले से समझ में आए तो फर्स्ट एंट्री पास कर दो, अपने आप टैली हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो टोटल लेगा, माइनस करेगा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हमेशा लिखोगे इधर ही आएगा। अगर उसका बुक रहेगा तो ये साइड का टोटल इधर बैलेंस आएगा, तो आप उसको भी बैलेंस ही लिखने वाले। इन शॉर्ट, परचेज सेल्स की एंट्री पास नहीं की है तो बैलेंस आएगा, और बैलेंस दोनों के बुक में आ सकता है, ड्रॉवर के बुक में भी आ सकता है और ड्रॉवी के बुक में भी आ सकता है। समझ में आया? ड्रॉवर है इसलिए डेबिट में बैलेंस आएगा, ड्रॉवी है तो वो क्रेडिट में बैलेंस आएगा। बात समझा? क्लियर? अरे यस। तो लेजर कैसे बनता है समझ में आ गया? नाम देखना है, खाली पोस्टिंग करना है, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में। डेबिट में किसका नाम आएगा? क्रेडिट में, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? डेबिट में। समझ में आ गया? पक्का? दो सम करवाया है, जर्नल एंट्री विथ लेजर, जर्नल एंट्री विथ लेजर। क्लियर? पक्का? आज का टारगेट यही था कि अपने को जर्नल एंट्री और लेजर समझना है। ओके? पक्का? कौन सा? क्या हुआ? 35 पैसे। 35 पैसे का मतलब 35%। जब भी पैसा बोला तो पैसा मत समझो, इसको क्या समझो? ये परसेंट है, बस। ऐसा मत समझो कि ये पैसा बोला है तो 35 पैसा नहीं। 1 रुपी का मतलब होता है 100 पैसा। समझ में आया क्या? और 100 पैसे में से कितना पैसा मुझे मिलने वाला है? तो इन शॉर्ट 35 अपॉन 100 करना। 1 रुपया मतलब 100 पैसे, तो 35 पैसे मतलब कितना रुपया? तो 1 इंटू 35 अपॉन 100 करूंगा, मतलब 35 अपॉन 100, और 35 अपॉन 100 का मतलब क्या हुआ? 35%। ऐसा मालूम है ना? अगर मैं बोलता हूँ 10%, तो आप 10% कैसे निकालते हो? 10 अपॉन 100 ही लिखते हो ना? हाँ, तो अगर मैं 35 पैसे बोल रहा हूँ तो आप 35 अपॉन 100 लिखोगे, और 35 अपॉन 100 का मतलब क्या हुआ? 35%। समझा? अरे समझा? खत्म। और कुछ बोल। हाँ 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 हाँ, इस सब में डाउट है? इधर ना, इधर ध्यान दे बेटा। संगीता शुड पे ₹6,000 इमीडिएटली, एंड फॉर द बैलेंस वो कितना पे करेगी? सिर्फ 6,000 पे करेगी। उसने क्लियर बोला है सिर्फ 6,000 पे करेगी, और जो भी बैलेंस है वो एक्सेप्ट करेगी कि न्यू बिल अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब 18,000 में से 6,000 उसने दे दिया, बचा कितना? 12,000। तो जो बैलेंस है वो कितना है? 12,000। 12,000 प्लस इंटरेस्ट भी तो वो देने का बाकी है ना? नहीं दिया, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। ये समझा तेरे को ना? अब वो वाला सेंटेंस में पढ़ के तेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करता। बाकी और किसी को इसमें डाउट है क्या? पक्का? चलिए तो फिर ये वाइंड अप कर दो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।